सिडनी बंडाई बीच के जख्मी हमलावर साजिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर जराइम के 59 इल्जामात। 3 रोज कबल सिडनी के बंडाई साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक कर दिया था। 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। सिडनी में फायरिंग से हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। बोंडाई बीच पर शहरियों की बड़ी तादाद ने मरने वालों की याद में फूल रखे और खामोश रहकर खिराज तहसीन पेश किया। सिडनी बोंडाई बीच हमले में भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। हकाइक सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा जमी बोस हो गया। हमलावर भारतीय शहरी निकला। गोदी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम बेगुनाह पाकिस्तानी की तस्वीर तक जारी कर दी गई। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मज़कूरा शख्स को नवीद अकरम से मुंसलिक करके दहशतगर्द करार दिया था। बेगुनाह नवीद अकरम ने अपना बयान सबके सामने लाकर भारतीय प्रोपेगेंडा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया को खुद अपने झूठ और साजिद अकरम के भारतीय होने का एतराफ करना ही पड़ा। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम कई दहाइयों से जुल्म और सितम का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा अब खत्म हो जाना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीका में इसराइल की हिमायत कम हो गई। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबीज सरगर्म हैं। तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी हमले में यहूदियों के अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए इस वाक़े को खतरनाक करार दिया। कहा, अमरीकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। गजा में अमन लेकर आए, हमास बाज नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हदूद बंदिश में मजीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी कर दिया। डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समात होने का फैसला विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 3 सीनियर वकीलों पर मुश्तमिल कानूनी टीम जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस की पैरवी करेगी। डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। फुल कोर्ट तश्कील देने, जवाब जमा कराने की मोहलत देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी करने की इस्तदा। विफाकी आईनी अदालत में एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस। हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात भी शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की एडवाइस पर कानून शहादत तरमीमी बिल समेत अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। सदर ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत के लिए नजरसानी के लिए वजीर आजम को भिजवा दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। पंजाब में कोई माफिया पिनअप नहीं सकता। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि आवाम को हर सूरत सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। पंजाब में ऐसे शानदार काम हो रहे हैं कि दूसरे सूबे तकलीद करने पर मजबूर हो गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया है कि मौसर इक़दामात से इस साल स्मॉग में नुमायां कमी वाक़ई हुई। स्मॉग से निमटने के लिए तमाम इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा कि सियासत में गालम गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमायां मकाम हासिल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आसमा बुखारी ने कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी।
स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक मुल्क में सियासी और मजहबी इंतहा पसंदी है। सियासत में कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। तकरीब से खिताब में मलिक अहमद खान ने कहा कि इंतहा पसंदी से निपटने की अशद जरूरत है। रियासत ने मजबूत फैसला न किया तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक बरकरार। विफाक पंजाब हुकूमत की कमेटी और गुड्स ट्रांसपोर्ट का दोबारा मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। गुड्स ट्रांसपोर्ट का मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। डीजल की कीमतों में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का जायद किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डीजल की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने का आज़म। तेल की तलाश के लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात। रूस का पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी अपग्रेड करने पर गौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रूस के साथ तेल की तलाश का मुमकिन मुआहिदा खुशाइन करार दिया और कहा कि एक और स्टील प्लांट के लिए मॉस्को से बातचीत जारी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तहारात की बंदिश पर इजहार तशवीश। इदारती पॉलिसीज पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी इश्तहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफत को ताबे करने की कोशिश से जमहूरी माहौल कायम नहीं हो सकता। HRCP का डॉन मीडिया ग्रुप के साथ इम्तियाजी रवैया खत्म करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे का केस। पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स और प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी की अमल दरामद रिपोर्ट जमा। मुनशियात के खात्मे से मुतालिक निजी तालीमी इदारे में एक फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ANF ने अदालत को मुत्तला किया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के दायरा अख्तियार में इजाफा कर दिया गया। कोह सुलेमान और राजनपुर भी CTD के दायरा कार में शामिल। 27 सितंबर 2019 के साबिका नोटिफिकेशन में तरमीम कर दी गई। महकमा दाखिला की सिफारिश पर काबीना ने मंजूरी दे दी। कराची के इलाके कोरंगी में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जान बहक। नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा रोनुमा हुआ। मुतवफ़्फ़ी जमान टाउन का रिहायशी था। न्यू कराची में चाय के होटल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले MKM के कारकुन ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मकतूल शहजाद वाटर बोर्ड का मुलाजिम और 4 बच्चों का बाप था। रेंजर्स और पुलिस ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान का ताल्लुक जमील शांगा और समद काठियावाड़ी ग्रुप से है। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। मुलजिमान ने अक्टूबर 2025 में नासिमाबाद में फास्ट फूड शॉप पर भत्ता न देने पर फायरिंग करने का एतराफ कर लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 6 पिस्तौल, गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फैसलाबाद में डकैती के मुकदमात में मदलूब 3 इश्तिहारी मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने शहरियों से असलहे के जोर पर नकदी और मोबाइल फोन छीने थे। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक अफराद को पकड़ लिया। कब्जे से असलहा बरामद। हाफिजाबाद में तालिबात को हिरासत करने के इल्जाम में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने तालिबा की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स मुतारिफ। 188 मंडियों में हेल्प डेस्क, सेफ सिटी से ऑनलाइन ट्रैकिंग, लाइट्स, सफाई सुथराई और टॉयलेट्स की फराहमी। साफ पानी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल कर दिए गए। सब्जी मंडियों में बराह रास्त नीलामी होगी।
लाहौर के तमाम स्कूल्स और अकेडमीज के लिए हिफ्ज़ाने सेहत सर्टिफिकेट की तजदीद लाजिम करार। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस लाहौर का तालीमी इदारों से 1 माह में तजदीद का हुक्म। ज़ायदुल मयाद हाइजीनिक सर्टिफिकेट्स मनसूख तसव्वुर होंगे। महकमा सेहत का जाली या एक्सपायर्ड हाइजीनिक सर्टिफिकेट्स रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग की मुमकिन सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर और सियालकोट और गुजरावाला और शेखुपुरा में स्मॉग में शदीद इजाफा मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बलाई इलाकों में धुंध में शदीद इजाफे का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाक़ाजात में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम हो जाने से मुख्तलिफ मकामात पर बंद की जाने वाली मोटरवेज खोल दी गईं। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान की तरसील। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फलाही तंजीम के ताउन से 100 टन इमदादी सामान रवाना किया। सामान में कंबल, खैमे, कपड़े और मेडिकल किट्स शामिल हैं। अमरीका ने सफरी पाबंदी की फहरिस्त में फलस्तीन और शाम समेत मजीद 7 ममालिक शामिल कर लिए। नई फहरिस्त के मुताबिक शाम, बर्किना फासो, लाओस, सेरालियोन, माली, नाइजर और जनूबी सूडान के शहरी अमरीका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अमरीकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तुर्कमानिस्तान के गैर तारकीन वतन वीजों पर आयद पाबंदी खत्म। इससे कबल अफगानिस्तान और ईरान समेत 12 ममालिक के शहरों पर पाबंदियां आयद की गई थी। ईरान के जजीरे हरमस पर बारिश के बाद साहिल के करीब समुंदर का पानी सुर्ख हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक बारिश के पानी के साथ जमीन में मौजूद कुदरती मादनियात बहकर समुंदर में शामिल होने पर पानी का रंग सुर्ख दिखाई दिया। पाकिस्तान की खातून कोहपैमा समीना बेग ने एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को मुकम्मल करने की जानिब एक और कदम बढ़ा दिया। गिलगित से ताल्लुक रखने वाली समीना बेग कुतुब जुनूब पहुंच गईं। समीना बेग यूनियन ने ग्लेशियर से साउथ पोल पहुंचकर कौमी परचम सरबलंद किया। समीना बेग पहले ही 7 बरआज़मों की 7 बड़ी चोटियां सर करके 7 समिट मुकम्मल कर चुकी हैं। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद को दिल में तकलीफ। NICVD में डॉक्टर्स ने मुकम्मल मुआयना और एंजियोग्राफी के बाद सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट का आगाज। मैच से कबल सिडनी वाक़े पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेलने आए। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को शदीद मुश्किलात, 7 विकेटें गिर गईं। फ्रांस के फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज मिल गया। उस्मान डेम्बेले ने 35 गोल करके पेरिस सेंट जर्मैन को चैंपियन लीग का टाइटल जितवाया। स्पेन की एटाना बॉनमाटी विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर करार।